इमोशनल लगे मरे पड़े तो भाई मरेड़ा में इलाज है। तो ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है। मुझे पता लगा कि हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना रहे। इनको वोट देने से अच्छा तो अपना अंगूठा काट लेना है। विकास ने काम ने वोट देना, इन सुनील क्रांति ने वोट दो। कांग्रेस बीजेपी कई दिन खेल ली, अब आरएलपी का साथ जाऊंगा और देश को विकास कराऊंगा। इमोशनल लोग वोट मांगे तो वोट मिल रहा कौन कांग्रेस बीजेपी ने। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। राम साहब, मैं गिरिराज राव जलको हनुमानगढ़ में थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आप रावत सर के अंदर मौजूद हाँ और बता दूं थाने का आज हनुमान जी बेनीवाल और जगह चंद्रशेखर जी आजाद जगह एएसपी और लोकतांत्रिक पार्टी की जगह कार्यशैली की जगह बात करेगा। रैली काटी है, लोगों बातें करी है, तो बात जानेगा लोगों के मन में आज आई है के नुई बात कही है, के प्रकार को बांगो भाषण रहेगा, सारी बातें आज आप जानेगा। मोहल्ला की आज हनुमान जी बेनीवाल है, चंद्रशेखर जी आजाद है, कोई नुई बात कोई कही है थाने कोई पता लगा? भाई बहुत तकड़ो है, अच्छा माहौल है। के मोहल्ला के लारी अब बिगड़े बात के गया क्या चंद्रशेखर जी आजाद के गया क्या अट्ठा का लोग है जगह कांग्रेस ने वोट देने को मूड बना रखी है, तो के विचार है थारो? नहीं बहुत भाई बांगो अलग अलग चीज बाकी विकास ने काम ने वोट देना, इन सुनील क्रांति ने वोट दो। ठीक है, किन करोगा? सुनील क्रांति। हाँ भाई जी, थाने के लगे भाई आज आजाद जी कोई बात कही है समझ में आई है, हनुमान जी कोई बात कही है समझ में आई है कोई? समझ में सारी आवे। ठीक है, बताओ। बीजेपी कांग्रेस ने वोट देता ही आया। ठीक है, अब की बार नयो चेहरो सामने आए है। ठीक है, तो कोशिश हमारी आई है कि अब की बार नयो चेहरो सामने लावा। ठीक है भाई जी, चंद्रशेखर जी आजाद कहे है कि जका भीम आर्मी का लोग अभी कांग्रेस ने वोट दे सी के कितनी बात सच्ची है या? बहुत सच्ची है भाई साहब, है बहुत सच्ची। कांग्रेस ने देसी? हाँ कांग्रेस ने देसी देनी पड़ती है। सपोर्ट किने कर बिगड़े? मैं तो आरएलपी नहीं करा भाई जी ने और सुनील क्रांति ने आगे तो क्या लोग तो कहने लग रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी तो पिता ली और अब केड़ा क्या भाई वोट देवा आरएलपी ट्राई करो भी एक बार तो हक बनाया आंगो भी बनाया कभी आरएलपी सपोर्ट करो फुल, क्योंकि भीम आर्मी का लोग समर्थन करेगा आगे आरएलपी ने जरूर करेगा साहब जरूर करेगा। हाँ भाई जी, के कोगा कांग्रेस बीजेपी का कोई टेम है जगी बदले कोनी सीट है जगी रिजर्वेशन की है, रिजर्वेशन का जगह लोग अभी भी परेशान है, तो के बदलाव को होगा चुनाव में? बदलाव को होगा, सुनील क्रांति आएगा। कांग्रेस बीजेपी कई दिन खेल ली, अब आरएलपी का साथ जाऊंगा और देश को विकास कराऊंगा। राम राम अंकल। राम राम। सच्ची कमी है भैया, गले जुड़े गले वोट देना ही पड़ेगा। है ते प्रधान हो मंडी का किन्ने लागोगा अब किन्ने समर्थन करोगे? बीमार जी में वीरमार में बाकी पिता लिया के कांग्रेस बीजेपी वाला ने पिता तंग नहीं साल हो गया। हां बीमार में सदस्य है जी का देश मीडिया बैठे है कांग्रेस गए। अच्छा, फेसबुक पर ऑनलाइन करे भी कांग्रेस के। हां बोले की चुनाव में? हां बोले भी। ठीक है, तो यहां किया हो रही है सदो? हो रही है सदो गला के क्रस का है बोले कांग्रेस का नहीं बोले। कांग्रेस ने तो पिता ली 5 साल कांग्रेस ही भी 5 साल बीजेपी बीजेपी सोच है बाकी क्या कोनी अंकल देखड़ा दोनों ने है की सुधार करियो आटा बीजेपी लारट विधायक बीजेपी हुआ धर्मेंद्र मोदी ला रहे हो आगे बात भी ला रहे बीजेपी वाली धर्मेंद्र वो का हमारे ऊपर सरकारी को नहीं नेताजी तो थारा रिजर्वेशन सीट का ही है, रिजर्वेशन एरिया है, तो विकास क्यों नहीं होने लगी अंकल? विकास हो को नहीं ना कोई हो ना कोई हो है, जो आदमी है वो पीछे ही बैठे हुए, कोई नौकरी लाग गई तो जिंदगी सुधर गई, बाकी तो यहीं बैठे सारा। नौकरी को लागण दे लागा वो नौकरी लागणी कोन दे वो आप लगा दूसरे लागणी कोन दे पेपर लीक वाला अड़ंगो है जो खराब कर रखी है सारो ही सब। वो तो है। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी, चंद्रशेखर जी कह गया है कि जका भीम आर्मी का लोग है बे कांग्रेस ने वोट करेगा, तो आ बात कितनी सही है? कांग्रेस बीजेपी ने तो लोग पिता ली लारलीगढ़ बीजेपी का संत सदा और कांग्रेस की सरकारी दपालिया लोग कहने लग रही है, तो क्या अजय भी थे समर्थन करोगा? मैं तो पहला ही एसपी के लाग रहा है जगह लोग कहने लग रहे हैं कि भी कांग्रेस के लाग रहे हैं, तो अफवाह है। कई जगह लोग समाज के कुछ तत्व है जगह बे लोग भ्रम फैलावा है कि भीम आर्मी का लोग कांग्रेस के लाग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो मैं पिछले 70 सालों कांग्रेस बीजेपी तो हमारे लोग अत्याचार होना रहे थे। इंद्र मेघवाल का मामला देख लियो, इनके अलावा बहुत सा ऐसा मामला जगह मैं थाने बता कौन सा नहीं विशेष करके थाने में आई बात पूछने की कोशिश करने लग रही हूँ कि रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन में जगह लोग आने लग रहे हैं, बंग है, कोई भी सहायता को नहीं होने लग रही, कोई नौकरी लगे तो वो आदमी आगे बढ़ गयो, चलो ठीक है। बिंग अलावा जगह नीचे कुछ लीजन लग रहा है, बे लोग आज भी कुछ लीजन लग रही है पर के को गाते पीलीभंगा क्षेत्र के अंदर। पीलीभीत क्षेत्र के अंदर अगर जनता अगर तीसरा मोर्चा सरकार बना तो बांगा जितना भी मसला है बाना हल करांगा और जोर शोरों विधानसभा में आवाज उठावांगा। अगर हमारा मुख्यमंत्री
बने हनुमान जी बेनीवाल तो जिके लोगों की समस्या है जिका लोग फेस कर ला रहे तो वे सारी हल करांगा अभी। ठीक है, नहीं एक बात अभी तो है कि भाई रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन लोगों ने इन अंदर विशेष अधिकार होना चाहिए, भाई बांगा काम होना चाहिए, भाई जिया जिके समाज हुआ वे तो माने ऊपर उठाना को काम करना चाहिए। तो इनका कोई प्रयास अगर सरकार बनेगी तो क्या होगा कि? हाँ जरूर हो, बहुत जरूर जल्दी होगा, क्योंकि इतने सालों को तीसरा मोर्चा की कोई अगर तक सरकार बनी को नहीं है। ठीक है, इस बार में बहुत बड़ी मेहनत तो लग रहा है कि सरकार बने, क्योंकि कुछ लोग हमारा ये भी तो है बैठ रहे क्योंकि कांग्रेस बीच में हम काम कर रहा है, क्योंकि मैंने तीसरा ऑप्शन कौन मिलने ला रहे हो आज कब बैंक 300 ऑप्शन है और बी ऑप्शन भी अगर काम करेगा तो मैं जितना हमारा फायदा है, लोग जितना हमारा अत्याचार है वो भी शोषण भी कम होगा। ठीक है, हाँ भाई जी के कोगा भाई सुनील जी क्रांति जगह आपकी पंचायत में काम करके दिखाई है तो के मानूंगा अगर विधायक बने तो क्षेत्र का जगह रिजर्वेशन सीट का भी आवे और रिजर्वेशन सीट का लोग है तो के बन फायदो मिलेगा भी चीज को फायदा मिल ही गो है, फायदा तो मिल ही गो। अब एएसपी आरएलपी कैंडिडेट गठबंधन को कैंडिडेट है जब अब कांग्रेस बीजेपी में तो है ही को नहीं काम की। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी में पर तीसरा मोर्चा एएसपी का आरएलपी को सुनील क्रांति खड़े हुए है जब जोर शोर काम ला रहा है सगड़ा। ठीक है, हाँ भाई जी के कोगा थे इमोशनल लोग वोट मांगे तो वोट मिल रहा है कांग्रेस बीजेपी ने तो इमोशनल लोग मरे पड़े तो भाई मरेड़ा की इलाज है तो हमारा समाज मर ला रहे कौन बचाओगे। सुधार का कार्यक्रम होगा सुनील जी क्रांति करके भी दिखाई हुआ आपके लोंगवाड़ा गांव में काम एक उदाहरण है। ठीक है, पूरे भारत के अंदर मिसाल पेश की उन्होंने, तो आप देख लियो, अब संघर्ष करियो तब भी हुए। हाँ भाई जी के कोगा थे भाई साहब पहली बात तो ये है कि सुनील जी क्रांति बहुत बढ़िया मतलब उम्मीदवार भी है और बहुत बढ़िया इंसान भी है। लोग आड़े के अंदर एक नंबर बेस्ट करियो। राष्ट्रपतियों आज तक आपने राजस्थान में कोई भी सम्मानित को नहीं उड़ो, राष्ट्रपतियों सुनील जी क्रांति सम्मानित हो रहा है। विधायक बन जाए जनता अगर सहयोग बढ़िया तरीकों करते विधायक बन जाएगी तो पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह आज तक विधायक रेड है ना वहाँ काम कौन करे, लगभग एक योजना बहुत मोटी हो जाएगी 5 साल तो 2.5 साल के अंदर भी तो काम करवा देगा। ठीक है, दूसरी बात है कि रोया वोट कौन मिले, विनोद गोट वाला बात मिलेगा, वोट मिलेगा, वोट मिलेगा काम ने। ठीक है, बिल्कुल काम ने, इंसानियत ने बढ़िया। विनोद गोट वाला जी का मैं तो गरीब हूँ मरियो पड़े हूँ बांग कोई जागे यहाँ पूछो 1.5 करोड़ की कोठी गाली है बैग हटुआया। ठीक है, अब गाली बिल्कुल अब गाली है 1.5 करोड़ की कोठी गाली है। आप कहने ला रहा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मैं कोठी के ऊपर लगाया हूँ आपके जगह जन समर्थन है आए फोन करने लगा बेगरीब हो जाओ। दूसरी बात है धर्मेंद्र जी मोची कद भी अगर गया छोटा मोटा काम खातर पहली बात तो माना हमेशा उम्मीद ही कदी मारो काम करी कौन सके। हाँ बिल्कुल उम्मीद ही बिल्कुल उम्मीद ही आज तक कदी माने मतलब विधायक बने को नहीं। आज सीट तो हमारे 5 सालों यहाँ पड़ी जाने बंद है। ठीक है, अबे भाजिए कोई बंदे ने काम पड़े, कोई बंदे ने काम पड़े जाए कहेगा मेरी तो सरकार को नहीं। अरे भाई तेरी सरकार को नहीं तो हनुमानगढ़ में तो काम कौन करा राउसर में तो करवा दे। कांग्रेस तो कहे कई आदमी तो यहाँ क्या मान दो कंठा नाका नाका आ गया मैं दपा लिया माने। जब मां देखो पीलीभंगा विधानसभा की जनता एक कांग्रेस बीजेपी को बारी बंटा जो खेल चल रही है जमा एकदम नाक नाक आ रही है जनता। वो तीसरा विकल्प मिल गयो जनता ने वो बटनियों 25 तारीख वाले दिन देखियो थे दबा दबा के यहाँ ढोलकिया बैठा बीच चुनाव आयोग ने यहाँ लाग सी ई बूथ पर हटा ड्राम का ड्राम मांडना ढोलकिया कम पड़ जाएगी लोग इतना बटन दबावेगा और सुनील क्रांति ने हटू भारी बहुमत विजय मना के और हनुमान बेनीवाल जी मजबूत करने खातर विधानसभा में जगह बछीड़ा पाड़ देगा। चिंता ना करो तीसरा विकल्प मत सही मिलियो जनता ने जमा दोनों तंग आईडी है और 25 तारीख वाले दिन बछीड़ पाड़ देगा टेंशन लेने। सुनील जी की बात बताओ, सुनील जी को मानना लोग क्या काम करा रहा है। सुनो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सा सरपंच है, सुनील क्रांति एक हिस्सों सरपंच है जो को पूरे राजस्थान में टॉप है। बिंग छोरा का काम थे देखो आज गूगल पर नाम लिखो सुनील क्रांति बिंग टोटल काम था ना गूगल पर लाज जाके देखना जरूरी को नहीं। बी छोरा बी युवा अगर पीलीभंगा क्षेत्र का लोग अगर आगे बढ़ावा तो अठा सोने की चिड़िया बना दो रंग लगा दो वो अपनी समस्या हल हो सी मैं कहूँ पक्का समस्या इतना दिन तो गोलमाला पर कांग्रेस बीजेपी की चलन ला रही है अन को लेनो देनो को नहीं बेरो है जनता भोड़ी है बुला लेंगे एक गेड़ा अपन बना दी एक गेड़ा अपन अच्छी तनख्वाह जी अच्छी बात में पेन चला जाए टाट मारे जनता की है। अगर सुनील क्रांति पर के युवा ने मौका देगा तो पीलीभंगा विधानसभा देखना लायक बनेगी आमा थाना आज शर्त के साथ कहने ला रहे हो। राजस्थान के माँ एएसपी को गठबंधन है जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ। तो लोग कांग्रेस ने वोट देने की क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो कोई पर्सन मेरे तो सामने तो आयोग नहीं जी आप कही है बात ना साहब बिल्कुल झूठी है बेबुनियादी बातें है जी। ये तो एक जुमलावादी लोग है जगह बिल्कुल ये मुद्दे ने मड़ानो चाहे ताकि लोग एएसपी पार्टी का लोग मन बना चुके हैं बिल्कुल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सागे एएसपी के सागे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ही वोट देगा। अब की बार सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है और बिल्कुल राजस्थान का एक एक गर्व आज जोत जली है कि अब की बार परिवर्तन निश्चित है।
राजस्थान के मां तीसरो मोर्चो अब की 12 दोनों पार्टियों के बीच इतना शानदार प्रदर्शन रहेगो कि सरकार बनाने में बहुत जोर आओगे जी। भाई जी थे को भाई भीम आर्मी का राजा समाज पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान में पीड़ियों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में वोट दे सी। अगर वह कांग्रेस में वोट देवे तो वह या तो भीम आर्मी का कोनी आजाद समाज पार्टी का कोनी, अगर दोनों का है तो आरएलपी आजाद समाज पार्टी को गठबंधन है, वह भाई सुनील क्रांति ने वोट देवेगा, वह ही कार्यकर्ता है। बाकी झंडो किंग ही चक लियो चाहे कोई मतलब कोनी, न तो कांग्रेस की करो न बीजेपी की करो। अन बंदे आपके क्षेत्र में आपके पंचायत में काम करियो है भी काम के तर्ज पर अगर इन वोट देवे वो जीते तो पीड़ियों विधानसभा क्षेत्र को विकास निश्चित है, नहीं तो सारा कांग्रेस बीजेपी करता रहियो बेला बैठे रहियो करे और पूछ पकड़ रहे। हाँ भाई जी क्या बताऊंगा, गोटे गोटे पानी भरता है। ठीक है। आज पीलीभींगा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे, यहाँ हर पार्टी की सरकार रही, सत्ता रही, विधायक एमपी एमएलए बनते रहे, आज भी यहाँ के गांवों के अंदर मूलभूत सुविधाओं के नाम पे पीने का मीठा पानी भी यहाँ की सरकारें उपलब्ध नहीं करवा पाई। नहीं सही है। यहाँ की सड़कों की अगर बात करूंगा, यहाँ सड़कों से ज्यादा यहाँ गड्ढे मिलेंगे। यहाँ पर वोट मिलने की जो नीति और पद्धति रही है वो शुद्ध और बापड़ों के नाम से रही है। शुद्ध और बापड़ो मार सके कालू भी रहे बहुत शुद्ध है, बिना बना दो एमपी को नहीं एमएलए बनाओ भी नहीं। देखो एमएलए के अंदर एक विजन होना चाहिए और एक पार्टी के अंदर विजन होना चाहिए। ठीक है। जिस तरह राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस के राज के अंदर 17 पेपर के अंदर भर्तियां लीक हो गई, यानी कि पेपर लीक सरकार वीक। किसानों की अगर बात करेंगे, कर्ज माफी का मुद्दा एक कांग्रेस की सरकार लेकर के झूठे वादे कर करके इन्होंने सत्ता में आने का प्रयास किया, पर इस बार जनता वोट की चोट से जो पिछले इन्होंने जो वादा खिलाफियां की थी, वोट की चोट पे बूथ पे जाकर के मशीन पे ये बटन दबा करके जवाब देने का काम करेंगे। एक लास्ट पर्सन और पूछूंगा भाई जी थाने, रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन लोगों खातर बनाई है, कोई आदमी नौकरी लाके आगे बढ़ गयो तो बढ़ गयो, बाकी जगह आज भी कुछ लीजड़ा लोग है गरीब जगह गरीब इलाका हुआ तो भाई आज भी 22 सीटियां में बैठे है तो भी खातर के को गाते कद बदलाव हुआ को, और बे लोग भी कहने लग रहे हैं कि भाई वोट है जगह कांग्रेस ने देवांगा बीजेपी ने देवांगा तो लोग बांग ढोल तो देख ही रखे। क्या हिसाब की बात होसी? देखिए मैं तो सीधा और स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा, पीलीभींगा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा, आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 75 साल के अंदर वोट दिया, बारी बारी से इनको एमएलए बनाते आए हो। एक बात कहना चाहता हूँ, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम की पार्टी का गठन हनुमान बेनीवाल जी ने 2018 के अंदर किया था। एक लड़ाका जो राजस्थान की धरती के अंदर निकला, विपक्ष के अंदर दिल्ली और राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में एक विधानसभा में 7 सरकारी कॉलेज खुलवाने का काम किया। पीलीभींगा में कितने कॉलेज खुले ये कहते हैं हमें सरकार नहीं, सरकार हनुमान बेनीवाल की भी नहीं थी, पर वहां 7 सरकारी कॉलेज खुले। 100 करोड़ का फंड तो पिछले 1 महीने के अंदर डीएमएफटी से आ गया। दिल्ली की सरकार से 4000 करोड़ के संसदीय क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने कार्य करवाए हैं, 6000 करोड़ के, और राजस्थान की सरकार से एक कार्यकाल के अंदर 4000 करोड़ के कार्य करवा दिए। भैया सत्ता के अंदर होना या नहीं होना मायने नहीं रखता, शुद्ध बापड़ा वाला मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपके अंदर मादा होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करवाने की। और ये इच्छा शक्ति सुनील क्रांति जी ने अपने लोंगेवाड़ा पंचायत के अंदर दिखाई, और हनुमान बेनीवाल जी ने राजस्थान के अंदर इच्छा शक्ति दिखाते हुए सुनील क्रांति जी को, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी ने सुनील क्रांति जी को मौका देकर के काम करने का अवसर यहाँ देने का काम किया, और आगे जनता जनार्दन है वो फैसला करेगी। हमारे साथियों, राजस्थान का ये क्षेत्र सबसे सक्षम और सशक्त क्षेत्र है। आर्थिक तौर पे, कृषि के तौर पे, रोजगार के क्षेत्र में, लेकिन राजनीतिक रूप से किसानों की राजनीति के तौर पे ये थोड़ा सा कमजोर है। और मैं समझता हूं कि जब राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं होगी तो दिन प्रतिदिन आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये जो सीट है इस पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुनील क्रांति, उनकी टीम, उनकी मेहनत बड़ी मजबूती से, क्योंकि देर से अलायंस हुआ तो मुझे लगता है कि उस तरह का प्यार यहाँ पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आज अपने स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से कहूंगा कि ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है। किसान, कमेले, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़े, बेरोजगार, उन सबका गठबंधन है जो राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन की कीमत चुकानी पड़ती है, परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा, इतने शुभ है आप अपने खेत का, घर का काम छोड़ के हम लोगों को प्यार आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं।
लेकिन हम भी आप लोगों से वादा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई एक वोट जो ताकत यहाँ पैदा करेगी, उस ताकत को आधार बना के आपकी जनता की सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। आपकी लड़ाई कंधे से कंधा मिला के लड़ने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व वोट से फैसले होने हैं, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। सारे समीकरण आरएलपी का बेस वोट, किसान कमेरे नौजवान जो उनका संगठन है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बेस वोट उनका संगठन, और जो तमाम हकमंत्री समाज के लोग जो चाहते हैं कि आरएलपी एसपी को मौका मिले। भाजपा कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया है, उनके राज में अगर किसानों को अपनी फसल के दाम मिले हो, नौजवानों को रोजगार मिले हो, महंगाई खत्म हुई हो, बहन बेटियों का आपके सम्मान की रक्षा हुई हो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपको अपनी ताकत बना के इन सब चीजों को करने का काम करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा अपने साथियों को कि ये अगले 5 साल के भविष्य का फैसला है। आपकी वोट तय करेगी कि राजस्थान में किसानों को उनकी फसल के दाम एमएसपी की गारंटी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राजस्थान की मंडियों में किसानों की फसल बर्बाद होगी, आबाद होगी, गरीबों को रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पेपर की भर्ती और तमाम तरह की लूट मचाए भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, और बहन बेटियों के सम्मान की जो रक्षा हम लोग करना चाहते हैं वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग लगे हुए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन, सब जगह पे हमने खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा और स्पेशली भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, कि ये मत सोचे कि सुनील क्रांति लड़ रहे हैं, ये सोच कर लड़ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, और अपनी एक एक वोट को गठबंधन के निशान पर देकर यहां से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। आप ये जानते हैं पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध था, तब कांग्रेस को 100 सीटें मिली। इस बार कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उनकी लूट मचाई, उनकी तमाम तरह जो उत्पीड़न जनता का उन्होंने किया है, और भाजपा के अंदर भी कलह, दोनों पार्टियों की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं बन रही है। सरकार यहाँ बनेगी तो आरएलपी एसपी गठबंधन के बलबूते से बनेगी। जब सत्ता की चाबी हमारे पास होगी तो फिर कुर्सी पे भी किसान का बेटा बैठेगा। हमने संकल्प लिया है कि तमाम तरह से ताकतवर लोग अब तक बैठते आए, कांग्रेस बीजेपी के पिछलग्गू हमारे लोग बने रहे और अपनी वोट का प्रयोग उनके हित के लिए करते रहे। वो ताकत में आगे अपनी ताकत बनाते रहे, पूंजीपति और अडानी अंबानी के लिए काम करते रहे। अब आपसे मेरा आग्रह है कि अपने हकों की लड़ाई के लिए, वर्तमान को मजबूत करने के लिए और भविष्य को ताकतवर बनाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को सशक्त करने के लिए अपनी वोट का फैसला आरएलपी एसपी गठबंधन के पक्ष में लें, और फिर देखिए किस तरह परिवर्तन की आदि राजस्थान में चलती है, और 2023 में ही किसान मुख्यमंत्री बने, इसका सपना हम लोग पूरा करके दिखाएंगे आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। मैं आपसे ये भी कहूंगा, जब आप फसल लाते हैं मार्केट में, मंडियों में, खरीदने वाला एक एक चीज को उठा के देखता है, 10 रुपए का सामान खरीदता है, 4 बार देखता है। आप अपनी कीमती वोट का फैसला करने जा रहे हो। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम की सोच से मिली। इस वोट के लिए उन्होंने अपने बच्चे, अपना सुख कुर्बान किया, सुविधाएं कुर्बान की। इसको किसी भी कीमत पे दुश्मन के खाते में मत जाने देना। इसको आरएलपी एसपी को देकर अपनी ताकत बनाना, यहाँ के नौजवान को, किसान को, महिलाओं को, मजदूर को, व्यापारी को, हर वर्ग के व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन आरएलपी एसपी देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आपसे उम्मीद कि आप इस बार चूकोगे नहीं। अर्जुन की तरह आपका निशाना मछली की आंख पे होगा, और 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो गठबंधन के चुनाव निशान बोतल पर ईवीएम का बटन दबा के उसको जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, बीमार में आजाद समाज पार्टी, मुझे पता लगा कि हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना रहे। क्या ऐसा है क्या? है? देखो मेरी बात सुनो, हमारे नेता ने यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी, 5 साल इसी कांग्रेस ने तुम्हारा इलाज किया ना, इसी कांग्रेस ने। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रायकर, कार्तिक भीम
और हमेशा ये अपराधियों के पक्ष में खड़े रही। इनको वोट देने से अच्छा तो अपना अंगूठा काट लेना है। इनको वोट देने से अच्छा, इनकी मदद करने से अच्छा तो अपने अंगूठे काट लो। अगर ऐसे विरोधियों को वोट देनी तो क्या फायदा है? इनके नेताओं के अगर विधायक बन भी गया, उसकी हिम्मत है आपके लिए एक जगह बोल जाएगा वो। उनकी तो उतनी हिम्मत मिली कि वो आपके हितों के लिए, आप पे होने वाले अन्याय पे सब बोल रहे हैं। चुनाव के बाद भी हम ही लड़ेंगे और चुनाव तक भी हम ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत आग्रह करके कहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा को किसी भी कीमत में वोट नहीं करना। वोट करना है तो आरएलपी को करना है, यही मेरा आपसे आग्रह है। कांग्रेस भाजपा को आप भुगतते देखते आए हो, अपने बच्चों का भविष्य खराब मत करो। वो आपके वोट लेके 5 साल आपकी तरफ देखते भी नहीं है। अपनी एक एक वोट को गठबंधन के प्रत्याशियों को तो ये सोच के कि हमें गठबंधन की मदद करनी, यहीं से नींव रखी जाएगी, यहीं से आपका जो है भविष्य जो है सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनील क्रांति नहीं लड़ रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, ये सोच से वोट करना। आपके बूथ बताएंगे कि मैंने जो संघर्ष किया है वो आप कांग्रेस भाजपा के, उसकी ताकत कांग्रेस भाजपा को दोगे, आरएलपी को दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में थारी राय बहुत जरूरी है, बिल्कुल थारी राय रखिया। ओ पीलीभीत विधानसभा जो चुनाव है वो कई हिसाब को नाल है। थारी कोई बात हो मुद्दों है उठानो है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर थे मारू संपर्क कर सको, मैं थारी बात रखांगा, उठावांगा। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।